और जितने बच्चों को डाउट है डाउट क्लियर करूंगा। नाउन का प्रैक्टिस करा दो, नाउन का प्रैक्टिस चल रहा है हम लोगों का, नाउन का प्रैक्टिस कंटिन्यू हो रहा है, मैं आपका वेट कर रहा हूं। एक्चुअली टॉपिक भी थोड़ा खींचना पड़ रहा है, इसलिए आज प्रोनाउन टॉपिक पर हम लोग इन कर चुके हैं। तो आज जो हम लोगों का क्लास है वो प्रोनाउन का क्लास होगा, और प्रोनाउन के लिए आपको पढ़ना है नाउन। नाउन आपने पहले से पढ़ा होगा, तो यहां से प्रोनाउन जब हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे तो बिना गप के, बिना मैं कोई मैसेज और कमेंट आज नहीं ले रहा, आज मैं सीधा यहाँ पे बच्चे सर टाइम इंक्रीज कर दीजिए, है ना। हाँ, टॉपिक पूरा बढ़िया से होगा आज, घबराओ नहीं। आज प्रोनाउन का एबीसीडी होगा। आज आपने प्रोनाउन टॉपिक, अक्सर बच्चों को दिक्कत होती है, तो आज के बाद प्रोनाउन में कभी प्रॉब्लम आपको आने वाला लाइफ में नहीं है। तो सबसे पहले वर्ड सीखो, प्रोनाउन होता क्या है समझो। आज प्रैक्टिस भी करवाऊंगा आप लोगों को। PRONOUN, प्रोनाउन होता क्या है पहले समझो। बहुत बढ़िया टॉपिक है, बिल्कुल शांति सीखो इसको। आज अगर ये सीख लिया ना तो आपको कभी प्रॉब्लम होगा ही नहीं प्रोनाउन टॉपिक से। तो पहले इसको बड़े प्यार से सीखते रहो जो मैं पढ़ा रहा हूं। बस कुछ मत इड़बड़ करो, कोई कमेंट मत करो, बस आंखें बिल्कुल केंद्रित कर लो। देखते हो घोड़ा को, देखते हो हॉर्स को, दोनों साइड से पट्टी लगा होता है, न दाएं न बाएं, कहीं नहीं। नो कमेंट्स, नो एक्सक्यूज, बस कॉपी कलम निकालो और जो समझाता हूं ना उस बारीकी को समझ लिया तो अंग्रेजी में प्रोनाउन टॉपिक से हर एग्जाम में, प्रोनाउन टॉपिक से हर एग्जाम में लगभग मान के चलो कि 3 से 5 क्वेश्चंस रहता ही रहता है। अगर आपने नाउन और प्रोनाउन ये दो टॉपिक पढ़ लिया तो आपके 20+ क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएंगे। इसके साथ साथ अगर आप स्पोकन कर रहे हो तो स्पोकन करने में अगर प्रोनाउन टॉपिक नहीं आता है तो स्पोकन अधूरा होगा। अगर आप राइटिंग सीखना चाहते हो, दुनिया कहती है ग्रामर की आवश्यकता नहीं, लेकिन राइटिंग पढ़ते हो तो प्रोनाउन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका मतलब हुआ कि प्रोनाउन टॉपिक को बिना पढ़े, इग्नोर करके आप आगे नहीं बढ़ सकते। यानी प्रोनाउन हम लोगों को पढ़ना बेहद जरूरी होगा। तो आज का टॉपिक आपके लिए खास है प्रोनाउन, यानी इसको आप मिस मत करना। बड़े बारीकी से एकदम एक एक इंच पढ़ाऊंगा। आज का क्लास जो होगा आपके लिए एक तूफानी क्लास होने वाला है, इसलिए आज बढ़िया से मन मार के दिल थाम के बैठो। राइट, अब चलो करते हैं। तो प्रोनाउन है क्या चीज भाई? तो हम लोग बचपन से पढ़े हैं कि प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज इन स्टीड ऑफ ए नाउन। इन्हें पढ़ा है कि प्रोनाउन वह शब्द है जो नाउन के बदले में आता है। समझना, पहले एक एक चीज मैं काटूंगा, एक एक चीज काटूंगा, एक एक चीज हटाऊंगा मैं आपके साथ। अभी काटूंगा, अभी हटाऊंगा भी, लेकिन पहले जो सिखाता हूं बिल्कुल बच्चों की तरह। कॉमन कोई भी किताब खरीद लिया और खरीद के क्या पढ़ लिया कि प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज इन स्टीड ऑफ ए नाउन। नाउन के बदले में जो आता है उसे प्रोनाउन कहते हैं। गलत, पहले ही गलत पढ़ लिया, पहले ही गलत पढ़ लिया कि नाउन के बदले में जो आता है उसे प्रोनाउन कहते हैं। कंसेप्ट ही गलत हो गया, ये नहीं है। लेकिन भाई इसको लिख करके काट के समझाऊंगा तभी समझ में आएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा मेरे दोस्त। तो सबसे पहला चीज लिखो जो परंपरावादी है, जो परंपरावादी उसे भी पढ़ाऊं और उसको कट करके नया मॉडर्न क्या है, DSL क्या कहता है, धर्मेंद्र सर क्या कहते हैं, उसके अनुसार आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो हमने यहां पे कहा कि अ प्रोनाउन इज अ वर्ड, अ प्रोनाउन इज अ वर्ड which is used, pronoun is a word which is used in a stead of a noun, which is used in a stead of a noun। यहां पे कहा प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज इन स्टीड ऑफ ए नाउन। प्रोनाउन वह शब्द है जो नाउन के बदले में आता है। प्रोनाउन वह शब्द है जो नाउन के बदले में आता है, उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज इन स्टीड ऑफ ए नाउन। प्रोनाउन वह शब्द है जो नाउन के बदले में आता है, बदला करता है, नाउन के बदले में आता है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल लिख रहा हूं मैं आपके सामने, समझना, बिल्कुल ABCD पढ़ा रहा हूं प्रोनाउन में। हमने कहा लता, एग्जाम्पल देखो से, हमने क्या लिखा, लता फेल्ड। हमने कहा लता फेल, लता फेल हो गई, लता फेल्ड बिकॉज, बिकॉज लता, बिकॉज लता डिडंट रीड, बिकॉज लता डिडंट रीड। बिल्कुल कमेंट मत करो, ठीक है। CGL मेंस में कितने नंबर का आता है सर, गुड है ना। नाउन रिपुटेशन बेल, ये सब छोड़ो।
अब नाउन रिपीटेशन हटाओ। अब जो भी तुम कमेंट देखो, हमने पहले कहा कमेंट बिल्कुल नहीं ले रहा हूं, मैं देख रहा हूं तुम लोग बहुत बहुत कमेंट कर रहे हो। सीधा देखो, तो हमने कहा लता फेल्ड बिकॉज लता डिडंट रीड। अब देखो लता फेल्ड, समझना गौर से, मैं यहाँ पेन चेंज कर लेता हूं। हमने यहाँ पे कहा कि लता फेल्ड, लता फेल हो गई, सब्जेक्ट प्लस वर्ब हो गया, यहाँ पे बिकॉज हो गया कंजंक्शन, लता डिडंट रीड। अब देखो लता यहाँ भी आई, ये भी हो गया सब्जेक्ट, लता यहाँ भी आई, ये भी हो गई। अब देखो लता लता दो बार आई है, लता फेल्ड लता डिडंट, तो लता लता लता, ये बार बार लता लता जो करते हैं ना, यही सेंटेंस को एब्सर्ड करता है। द रिपीटेशन ऑफ अ नाउन, द रिपीटेशन ऑफ अ नाउन मेक्स अ लैंग्वेज एब्सर्ड। नाउन का जब रिपीटेशन होता है, जैसे हमने कहा राम आता है, राम खाता है, राम वहां गया, राम अरे बार बार राम क्यों बोल रहे हो, तो बार बार जो है राम 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 नहीं करना है, फिर राम के बदले में कोई और आएगा तो उसके बाद प्रयोग करना। तो लता एक बार आ गई, दोबारा लता नहीं आएगी, तो इसी लता के बदले में यहां पे हम लोग सी का प्रयोग करेंगे। सी डिडंट रीड, लता फेल्ड बिकॉज सी डिडंट रीड। अब ये सेंटेंस तुम्हारा सही हो गया, यानी कि नाउन का रिपीटेशन यहां पे रोकना था। यानी कि हमने क्या कहा, इंस्टीड ऑफ ए नाउन, तो इन नाउन के बदले में आता है, तो लता के बदले में सी यहां पे आया है। बात समझ पा रहे हो, क्या आया है जी, लता के बदले में आया है। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि जो बदले में आता है वह प्रोनाउन होता है, जैसा कि डिफिनेशन कहा गया। तो पहला चीज क्या सीखा, प्रोनाउन वह शब्द है जो नाउन के बदले में आता है, लेकिन बदले में सिर्फ आता है। अब एग्जाम्पल और चेक करते हैं, क्या ये वाकई सत्य बात है। यहां तक उतार लिया सब लोगों ने, बिल्कुल कॉपी कलम आज तेज चलाना है तभी काम चलेगा। आज का क्लास थोड़ा सा फास्ट होगा और तेजी से पढ़ना आपको, तो यहां तक उतार लिया, देखना सुनना सब काम, स्टूडेंट का 3 काम एक साथ है। अब मैं कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूं, देखिए गौर से। पहला एग्जाम्पल दे रहा हूं, आप आराम से देखिए। एवरीबॉडी इज द मास्टर ऑफ, एवरीबॉडी इज द मास्टर ऑफ, और साफ लिखता हूं, एवरीबॉडी इज द मास्टर ऑफ हिज फेट। पहला है। दूसरा एग्जाम्पल देता हूं, ही इज, दूसरा एग्जाम्पल देता हूं, ही इज गोइंग टू मार्केट। अब देखो दो एग्जाम्पल दिया हमने। अब यहां पे एक का सब्जेक्ट है एवरीबॉडी, एक का सब्जेक्ट है ही। अब समझो गौर से, मैं जो कहना चाहता हूं, कोई व्यक्ति पूछे कि नाउन और प्रोनाउन में क्या अंतर है, अभी पढ़ा नहीं रहा हूं, अभी प्रोनाउन शुरू नहीं हुआ, अभी पढ़ाना शुरू नहीं किया हूं मैं, अभी मैं आपको क्लियर कर रहा हूं प्रोनाउन है क्या चीज। इसलिए तो आपका कमेंट नहीं ले रहा, मैं पढ़ाऊं और डाउट रह जाए ऐसा हो ही नहीं सकता। इसलिए मैं जो पढ़ा रहा हूं, कॉपी कलम निकालो, बारीकी से पढ़ो, डाउट बचने नहीं दूंगा। क्लास खत्म होते होते डाउट भी आपका खत्म हो जाएगा। इसलिए अननेसेसरी न डिस्टर्ब हो न दूसरे को डिस्टर्ब करो। अगर पढ़ना चाहते हो तो बारीकी से पढ़ो। आप सब लोगों ने क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप डाउनलोड कर लिया है ना, उसी में पढ़ रहे हो ना, यूट्यूब भी देखते हो ना, सारे काम साथ साथ करते रहो। अगर अंग्रेजी पढ़ना चाहते हो तो मेरे साथ लग जाओ बढ़िया से, जो पढ़ाता हूं उसे पढ़ लो। अब कहानी सुनो अगली। हमने कहा किसी व्यक्ति ने पूछ लिया कि नाउन और प्रोनाउन में क्या अंतर है। एक जवाब, नाउन का मतलब होगा इस दुनिया में जितना नाम है, इस दुनिया में जितना नाम है सब नाउन है। और इस दुनिया में जो नाम ना हो, क्या कहा, इस दुनिया में नाम ना हो लेकिन सब्जेक्ट हो, बन रहा हो, वो सब प्रोनाउन है। जिसका कोई नामकरण नहीं लेकिन सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है, करता है, वो प्रोनाउन होगा। अब बोलो आई, आई किसी का नाम है क्या, आ यू ही सी इट किसी का नाम है जी, यहाँ पे ही बोला किसी का नाम है। अरे ही कहां जा रहा है, सी बुला रही, कहीं बोलते हुए ऐसे। जिसके अंत में वन लगा हो, बॉडी लगा हो, सब होता है सब्जेक्ट। तो बोलो एवरीबॉडी किसी का नाम है क्या। दरवाजा के बाहर कोई नॉक कर रहा है, हमने बोलते हैं somebody knocking the door, somebody is knocking the door, दरवाजा कोई खटखटा रहा है, बोलो someone कौन, किसी का नाम है क्या, नहीं ना। तो जब नाम किसी का नहीं हो और सब्जेक्ट हो, उसी को प्रोनाउन कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, प्रोनाउन। तो बोलो एवरीबॉडी किसी का नाम है, रट्टा नहीं, दिमाग में डाल दूंगा सीधा। तो एवरीबॉडी किसी का नाम है नहीं ना, इसलिए प्रोनाउन है। बोलो ही शी
दी, ये सब किसी का नाम है नहीं ना, इसलिए प्रोनाउन है। अब समझ में आया मुद्दा। अब यहाँ पे बताओ किसी के बदले में आया है क्या? अरे हम लोग जो पढ़ते हैं किताबा फाड़ो ना, किताब में पढ़ते हो फालतू का कि बदले में आता है उसे प्रोनाउन कहते हैं, तो कहां बदले में आ रहा है बताओ? अरे एवरीबडी इज द मास्टर ऑफ हिज फेट, यानी हर व्यक्ति अपने किस्मत का मालिक होता है, तो बोलो एवरीबडी किसी के बदले में आया क्या? नहीं ना। तो किसी के बदले में नहीं आया, फिर भी ये सब्जेक्ट है कि नहीं है? तो इसलिए प्रोनाउन है कि नहीं है? तो किताब जो पढ़ते हो किसी के बदले में आता है उसे प्रोनाउन करे, अदला बदली नहीं करता। ये तो बच्चों को समझाने का, अब आप बच्चे नहीं रहे, अब आप बड़े हो गए, आपको एग्जाम फेस करना है, छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाना भी है, बड़े के सामने फेस भी करना है, काउंटर भी करना है, दूसरे कोई गलत ना पढ़ा दे उसके सामने आंख से आंख मिलाकर बात भी करना है। आपको महान बनना है, तभी तो काम चलेगा। तो बोलो एवरीबडी इज द मास्टर ऑफ हिज फेट, तो एवरीबडी यहां पे सब्जेक्ट है, तो क्या सब्जेक्ट है भाई? तो ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है क्योंकि किसी का नाम नहीं है। समवन इज वेटिंग फॉर यू, समवन इज वेटिंग, तो समवन इज वेटिंग, समवन क्या किसी का नाम है? सुरेश इज वेटिंग कह रहा हूं, राधिका इज वेटिंग कर रहा हूं। अगर नाउन है तो नाउन वेटिंग है, समवन है तो समवन वेटिंग कर रहा है, तो समवन किसी का नाम नहीं, इसलिए क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया। ये बात आपके दिमाग में चला गया? चलिए बहुत बढ़िया। अब समझते हैं कहानी। तो हमने एक लाइन एक समझा कि भाई प्रोनाउन किसी के बदले, यहाँ पे लिख लो कि यह कोई जरूरी नहीं है कि प्रोनाउन किसी के बदले में भी आए। लिखो लिखो, हिंदी में लिखो, यह कोई जरूरी नहीं, पहला पॉइंट लिखो, यह कोई जरूरी नहीं होता कि प्रोनाउन किसी के बदले में ही आए। यह कोई जरूरी नहीं होता कि प्रोनाउन किसी के बदले में ही आए। It is not necessary that all pronouns will refer to an antecedent, यानी कोई जरूरी नहीं है कि प्रोनाउन किसी के बदले में ही आए। ठीक है, लिखो आगे। प्रोनाउन स्वतंत्र भी होता है, जैसे यहां पे देखो प्रोनाउन क्या है? स्वतंत्र है। ही इज गोइंग टू मार्केट, यू आर कमिंग हियर, यू आर कमिंग टू द डीएसएल, है ना? एवरीवन इज द मास्टर ऑफ हिज फेट, एवरीवन इज वेटिंग, है ना? तो जब कोई सब्जेक्ट किसी के बदले में ना आकर के स्वतंत्र हो, उसे भी हम प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ क्या भी? तो इसका मतलब यह हुआ कि वह शब्द जो नाउन को क्या करता है? चेक द रिपीटेशन ऑफ अ नाउन इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड प्रोनाउन। इसका मतलब यह हुआ कि प्रोनाउन जो है नाउन की रिपीटेशन को चेक करता है कि भाई नाउन रिपीट तो नहीं हो रहा, तो ये ध्यान दो। बाकी स्वतंत्र तो हो सकता है, तो आप यहाँ पे चाहो तो आप लिख लो कि द वर्ड, डिफिनेशन फाइनल लिखो, यहाँ फाइनल लिखो, द वर्ड विच इज यूज्ड, लिखते रहो, the word which is used to check the repetition, ठीक है, repetition of a noun in a sentence is called pronoun। ठीक है, लिखते रहो। हमने कहा द वर्ड विच इज यूज टू चेक द रिपीटेशन ऑफ अ नाउन इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड प्रोनाउन। ठीक है, the word which is used to check the repetition, of a noun in a sentence is called pronoun। ठीक है, द वर्ड विच इज यूज टू चेक द रिपीटेशन ऑफ अ नाउन इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड प्रोनाउन। यानी हमने कहा कि वह शब्द विच इज यूज, जो यूज होता है चेक द रिपीटेशन, जो रिपीटेशन को रोकता है इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड प्रोनाउन। यानी नाउन के रिपीटेशन को रोकने का प्रयास करता है, उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। इसका मतलब यह हो गया कि नोट लिखो, NOT नोट, नोट में लिखो द रिपीटेशन ऑफ अ नाउन, लिख लो द रिपीटेशन ऑफ अ नाउन, the repetition of a noun
makes a language absurd. The repetition of a noun makes a language absurd. The repetition of a noun makes a language absurd. Makes a language absurd and leads some serious errors. The repetition of a noun makes a language absurd and makes a language absurd. ABACURD. makes a language absurd. absurd का मतलब होता है खराब. makes a language absurd and leads 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 some serious errors and leads some serious errors and leads some serious errors and leads some serious errors. यानी कि नाउन का जो रिपीटेशन होता है वो सीरियस एरर्स पैदा करता है. द रिपीटेशन ऑफ अ नाउन है ना मेक्स लैंग्वेज क्या करता है, एब्सर्ड करता है. अब यहाँ पे 2-3 बातें समझाऊंगा, फिर मैं आगे बढ़ने का प्रयास करूंगा. हमने जो कहा अभी अभी मैं सिर्फ डिफिनेशन बात कर रहा हूँ. हमने कहा कि नाउन का रिपीटेशन बार बार ना हो, इसलिए प्रोनाउन का जन्म हुआ. दूसरा पॉइंट पढ़ा कि नाउन स्वतंत्र भी हो सकता है. ही इज गोइंग टू मार्केट, आई एम गोइंग टू मार्केट, यू आर कमिंग हियर, यू आर गोइंग देयर. इस सब में क्या है, स्वतंत्र है. तो नाउन के बदले में भी आता है और नाउन ना हो तो भी आता है, स्वतंत्र भी आता है. दूसरा मेन बात समझना यह है मुख्य रूप से कि नाउन बेसिकली क्या करता है, तो नाउन रिपीटेशन को चेक करने के लिए, यानी कि एक बार नाउन आ गया दोबारा नाउन नहीं आएगा, है ना. तो यह बात आपको समझने का प्रयास करना है. तीसरा चीज हमने कहा कि अगर हम रिपीटेशन नाउन को बार बार करते हैं तो इससे होता क्या है, लैंग्वेज एब्सर्ड होता है, गंदा होता है, खराब होता है. इसलिए हम लोग इसके रिपीटेशन से बचने का प्रयास करेंगे. अब यहाँ पे समझिए दो बातें. जैसे हमने यहाँ पे नाउन लिखा, समझना गौर से, नाउन प्रोनाउन में क्या अंतर सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ. यहाँ पे हमने प्रोनाउन लिखा, समझना गौर से. नाउन और प्रोनाउन दोनों बेसिकली एक ही चीज है, सेम चीज है. जैसे हमने यहाँ पे नाम लिखा लता, समझिए गौर से. अब लता के बारे में आपको पूछे क्या है तो आप कहोगे ना कि लता सिंगुलर होती है, राइट. एक है लता जो है थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन है. फिर कहोगे कि भाई लता जो है फेमिनाइन जेंडर है, फेमिनाइन जेंडर है, ठीक है. फिर आप कहोगे कि लता जो है सब्जेक्टिव केस है, सब लिखते रहो, सब्जेक्टिव केस है, कहोगे ना. अब लता के बदले में क्या लगाते हैं हम लोग, शी लगाते हैं, राइट. अब शी, लता के बदले में शी लगाते हो तो शी भी तुम्हारा सिंगुलर है, शी भी तुम्हारा थर्ड पर्सन है, शी भी फेमिनाइन जेंडर है, शी भी कौन सा केस है भाई, सब्जेक्टिव केस है. अब जरा ध्यान दो तो शी भी स्वतंत्र है और लता भी स्वतंत्र है, यानी लता और शी में कोई अंतर नहीं है. यानी नाउन और प्रोनाउन दोनों एक ही चीज होते हैं. नाउन और प्रोनाउन बस अंतर इतना है कि नाउन एक बार आता है, प्रोनाउन बार बार आता है. नाउन एक बार आता है, प्रोनाउन बार बार आता है. यही मेन बात आपको समझना है, ठीक है. ठीक है बेटा. तो हमने यहां पे बात करा कि नाउन और प्रोनाउन दोनों सेम चीज होता है और दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं. तो नाउन और प्रोनाउन इक्वल होता है. लता सिंगुलर, सी सिंगुलर. लता थर्ड पर्सन, सी थर्ड पर्सन. लता फेमिनाइन जेंडर, सी फेमिनाइन जेंडर. लता सब्जेक्टिव केस, सी सब्जेक्टिव केस. तो दोनों का चीज सेम है. प्रोनाउन अब आपको दिक्कत कभी नहीं करेगा. एक बात, अभी प्रोनाउन का हम लोग डिफिनेशन की बात कर रहे हैं, ऐसा डीप समझा दूंगा कि कहीं आपको दिक्कत होगा ही नहीं. अब हम लोग आगे बढ़ने और पढ़ने का प्रयास करते हैं. नाउन प्रोनाउन स्टार्ट करता हूं मैं आपके साथ. अब प्रोनाउन में चाहता हूं स्टार्ट कर दूं, शुरुआत कर दूं, जिसमें आप सीखने का प्रयास शुरू कर दो, ठीक है. तो यहां तक बात समझ में आपको आ गया, उतार ले सबने. लता सिंगुलर, सी भी सिंगुलर. लता थर्ड पर्सन, सी भी थर्ड पर्सन. लता फेमिनाइन जेंडर, सी भी फेमिनाइन जेंडर. लता सब्जेक्टिव केस, सी भी सब्जेक्टिव केस. डन, बहुत बढ़िया. अब आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं. हेडिंग बनाइए काइंड्स ऑफ प्रोनाउन. काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, प्रोनाउन के प्रकार, ठीक है. काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, क्लियर. अब कितने तरह के प्रोनाउन पढ़ना है बड़े बारीकी से पढ़िए. ग्रामर क्लास चल रहा है. अब बहुत सारे अब एक चीज समझ में आ रहा है कि बहुत सारे बच्चों का एग्जाम आ रहा है, तो एग्जाम के लिए उनको पढ़ना क्या है, तो उनको पढ़ना है कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, PQRS. तो उसका क्लास भी आपको लिया जाएगा.
तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि उसके लिए एक दिन रखते हैं हम लोग, उस दिन सिर्फ और सिर्फ वही क्लास चलेगा, या तो कॉम्प्रिहेंशन, या तो क्लोज टेस्ट, या तो PQRS। तो मैं आजकल में डिसाइड कर लेता हूं कि किस दिन मैं क्लोज टेस्ट कॉम्प्रिहेंशन पढ़ाऊंगा, वो भी मैं ध्यान रखता हूं। तो एक क्लास आपका वो भी चलेगा, इसलिए वो भी आप तैयार रखना काम करने के लिए। तो क्लोज टेस्ट कॉम्प्रिहेंशन का बुक्स आपको पहुंच गया होगा, इसलिए मैं थोड़ा सा उसे लेट से पढ़ाता हूं। तो आप चिंता मत करना, क्लोज टेस्ट कॉम्प्रिहेंशन PQRS हर चीज आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हेडिंग बनाइए काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन में पहला क्या है भाई? पहला है पर्सनल प्रोनाउन, PERSONAL, पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है बेटा। दूसरा है डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तीसरा है इंडेफिनिट प्रोनाउन, लिखते रहिए फटाफट, इंडेफिनिट प्रोनाउन। नंबर 4 है इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। नंबर 5 है पजेसिव प्रोनाउन। नंबर 6 है रिलेटिव प्रोनाउन। नंबर 7 है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। नंबर 8 है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। नंबर 9 है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। नंबर 10 है एम्फेटिक प्रोनाउन। ठीक है, ये 10 पढ़ा हमने। पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फेटिक प्रोनाउन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है प्रोनाउन। ये धीरे धीरे आप आगे बढ़ जाओगे, ज्यादा नहीं पढ़ना है, जितना पढ़ा रहा हूं उतने का आपको 30-40% पढ़ लेंगे, काम चल जाएगा। ठीक है, हर चीज पढ़ा दूंगा मैं आपको, प्रोनाउन है, लेटर राइटिंग, हर चीज पढ़ा दूंगा, चिंता बिल्कुल ना करें। लेटर राइटिंग पढ़ा दूंगा, हर चीज पढ़ा दूंगा इंग्लिश में। ठीक है, उतार रहे हो सब लोग? पेन चलाइए तेज, पेन का मूवमेंट तेज करिए बालक। पहला क्या था? पर्सनल, PERSONAL, पर्सनल प्रोनाउन। नंबर 2 है डिमोन्स्ट्रेटिव, DEMONSTRATIV। नंबर 3 है इंडेफिनिट, INDEFINIT, इंडेफिनिट प्रोनाउन। नंबर 4 है इंटेरोगेटिव, INTERROGATIV, इंटेरोगेटिव। नंबर 5 है पजेसिव, POSSESSIV, पजेसिव। नंबर 6 है रिलेटिव प्रोनाउन, RELATIV। नंबर 7 है डिस्ट्रीब्यूटिव, DISTRIBUTIV। नंबर 8 है रेसिप्रोकल, RECIPROCL, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। नंबर 9 है रिफ्लेक्सिव, REFLEXIV, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। नंबर 10 है इम्फेटिक, EMPHATIC, इम्फेटिक प्रोनाउन, इम्फेटिक प्रोनाउन। फाइन बच्चे, यह 10 प्रोनाउन आपके पास होगा, लिख लिया होगा आपने। एक एक करके हम लोग को पढ़ना है। तो नंबर फर्स्ट हेडिंग बनाए पर्सनल प्रोनाउन। एक एक करके सब पढ़ते हैं, मिटा दूं ना इसको फटाफट जल्दी से, एक एक सब आएगा भी आएगा, चिंता ना करो। तो सब हम लोग के पास आएगा। यस, नंबर फर्स्ट हम लोग बच गया पर्सनल प्रोनाउन। नंबर फर्स्ट कौन सा है? पर्सनल प्रोनाउन। अब पर्सनल प्रोनाउन क्या है ये समझने का प्रयास करते हैं। पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन ध्यान देना, कभी कभी स्पेलिंग में एक बार एसएससी ने पर्सनल और पर्सोनेल, PERSONNEL, यहाँ वर्ड एक और भी आता है, ध्यान देना, PERSONNEL। ये पर्सनेल है, पर्सनेल का, पर्सोनेल का मतलब होता है कर्मचारी, ऑफिस जैसे बोलते हैं ना, 10 पर्सनल वर किल्ड। तो पर्सनल कहते हैं ऑफिशियल कर्मचारी जो होते हैं ना, ऑफिशियल लोग जो ऑफिस में काम करते हैं, ऑफिसर्स लोग जो होते हैं, उनको बोलते हैं पर्सनल।
जैसे आर्मी वगैरह में पर्सनल होते हैं, तो कर्मचारी होते हैं, कमांडर होते हैं, इसको पर्सनल कहते हैं। ये है पर्सनल, व्यक्ति का, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो पर्सनल प्रोनाउन की खास बात ध्यान रखना है। तो पर्सनल का मतलब होता है, इसमें टोटल 7 शब्द आते हैं। आई वी यू दे, आई वी, ठीक है। तो आई वी यू ही सी इट दे, तो 7 हो गए। आई वी यू ही सी इट दे, ये 7 वर्ड को हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। लिख लो, बहुत आसान है। आई वी यू ही सी इट दे आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है बेटा, हमने कहा आई वी यू ही सी इट एंड दे आर कॉल्ड, यहां पे चाहो तो एंड लगा सकते हो। ठीक है, आई वी यू ही सी इट एंड दे आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन, यानी आई वी यू ही सी इट एंड दे आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन, उसे ही हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। किसको कहते हैं बेटा? आई वी यू ही सी इट एंड दे आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन, इसको हम पर्सनल प्रोनाउन के नाम से जानते हैं। आई वी यू ही सी इट एंड दे आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन, तो इसे हम पर्सनल प्रोनाउन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसको आपने लिख लिया। अब प्रश्न उठता है, इसको पढ़ने के लिए मैं 2-3 एग्जाम्पल दूंगा कि भाई आपको आई का यूज करना आता है, वी का यूज करना आता है, दे का यूज करना आता है, ही का यूज करना आता है, शी का यूज करना आता है, ईट का यूज करना आता है, दे का यूज करना आता है, ये सबका यूज करना आता है। तो भाई इसको आप यूज कैसे करोगे वो समझते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल हमने दिया, यू ही and you he and I are, you he and I are going to cinema, you he and I are going to cinema। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल दिया हमने, ठीक है, he you and I are going to cinema। ठीक है, तीसरा एग्जाम्पल दिया हमने, I you and he is going to cinema। ठीक है, एक और दे देता हूं, चौथा। अच्छा ये बताओ, इसको लिख लिया आप सबों ने? आई यू एंड ही इज गोइंग टू सिनेमा। एक और लिख लूं, ऐसा कर लूं, ही आई एंड यू आर गोइंग टू सिनेमा। ठीक है, चार जरा सब जल्दी से देखो तो कौन सा राइट है, फटाफट देखो, दिमाग लगाओ, फिर पढ़ाऊंगा आगे। आपको सिंगल पर्सन का यूज करना तो आता है, लेकिन एक साथ एक से अधिक प्रोनाउन साथ में आ जाए तब आप क्या करोगे, है ना। तो यू ही एंड आई आर गोइंग टू सिनेमा, पहला एग्जांपल है। दूसरा है ही यू एंड आई आर गोइंग टू। तीसरा है आई यू एंड ही इज गोइंग टू। चौथा है ही आई एंड यू आर गोइंग टू सिनेमा। अब जहां पे देखिए गौर से, गोइंग टू द सिनेमा भी कह सकते हो, सिनेमा पर द भी लगा सकते हो, कोई इशू नहीं है ना। गोइंग टू चाहो तो सब में द लगा दो, ना तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सब में द लगा देना, कोई इशू नहीं, इसमें कोई इशू नहीं। ठीक है, अब जरा जल्दी से मुझे बताओ कि यहाँ पे विच वन इज राइट एंड विच वन इज रॉन्ग, जल्दी से बताओ मुझे। तो मैं आपको बताऊं कि यदि, ध्यान देना को, आई वी यू ही सी इट, ये सारे सब्जेक्ट सिमिलर होते हैं, राइट। आई यूज में प्लूरल पता है, दे प्लूरल है, ये सबको पता है, लेकिन सब अकेले अकेले प्रयोग करना थे। आई के साथ एम लगाते, ही के साथ ई लगाते, यू के साथ आर लगाते हैं, सबको पता है। लेकिन अगर एक साथ एक से ज्यादा प्रोनाउन आ जाए तब क्या करोगे, यानी कि जब हम लोग क्या करें, इफ 3 सिंगुलर प्रोनाउंस ऑफ डिफरेंट पर्सन आर यूज्ड टुगेदर, जब 3 सिंगुलर प्रोनाउन, 3 है कि नहीं, 1 2 3, जब 3 प्रोनाउन एक साथ आ जाए तब क्या करना है, राइट। देखो बेटा, तुम लोग अननेसेसरी कमेंट करते हो, सर नाउन का प्रैक्टिस करा दो सर, अरे करवा तो रहा हूं सब, अभी तो कुछ करोगे ना, कोई भी छोड़ूंगा नहीं, हर चीज का
प्रैक्टिस करवाऊंगा। गुरुजी वो कैब का अलग वीडियो करवा, अरे वीडियो वो कैब का करवाऊंगा, हमने कहा था कि वो कैब आपको अलग से एक साथ रिकॉर्डिंग करवा दूंगा। बाकी मैं रोज पढ़ा भी रहा हूँ, ठीक है। कभी कभी किसी दिन नहीं करवा दूँ, क्लास टॉपिक लेना होता है, राइट। तो आप लोग बेवजह परेशान ना हो, हर चीज करवा दूंगा, वो कैब भी करवा दूंगा, क्लोज टेस्ट भी, कॉम्प्रिहेंशन सब मुझे पता है। बस 1-2 दिन का पेशेंस रखो, हर चीज मैं अलग से इसी क्लासरूम में करवाऊंगा अलग से, ठीक है। चलो, अब हमने कहा पहला चीज, यू ही एंड आई आर गोइंग टू सिनेमा। अब ध्यान दो मैं जो बोल रहा हूं सिर्फ और सिर्फ पहला सही है, जैसा बहुत बच्चों ने जवाब दिया है, बाकी सारे एग्जाम्पल गलत है। कोई सही नहीं है, सब गलत है, सिर्फ पहला सही है, बाकी सब गलत है। अब ऐसा क्यों है सर, वो ध्यान दीजिए। तो रूल कहता है, कॉन्सेप्ट कहता है कि इफ 3 प्रोनाउंस ऑफ डिफरेंट पर्सन आर यूज्ड टुगेदर, द नॉर्मल ऑर्डर इज सेकंड पर्सन प्लस थर्ड पर्सन प्लस फर्स्ट पर्सन। इसको हम लोग धारा 231 कहते हैं। 2 हो गया सेकंड पर्सन, 3 हो गया थर्ड पर्सन, 1 हो गया फर्स्ट पर्सन। तो अगर एक से ज्यादा प्रोनाउन एक साथ आए तो लॉजिकल ऑर्डर 2-3-1 होता है, यानी पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, फिर आई लास्ट में फर्स्ट पर्सन। अब तीनों मिल करके हो गया प्लूरल, तो आर तो लगेगा ही लगेगा, इसलिए पहला राइट हुआ, बाकी सब गलत है, क्योंकि बाकी में ही पहले है, आई पहले, ही पहले है, तो गलत तो होना ही था। ये बात समझ में आपको आ गया। अब इसका रूल लिख लो आप कॉपी में, मैं बोल रहा हूँ लिख लो, लिखना पड़ेगा, लिखो जल्दी से, डिले ना करो, वेस्ट मत करो टाइम, लिखो जल्दी से। इफ 3 सिंगुलर प्रोनाउंस, लिखो, देखो मत मुझे, लिखो फटाफट। इफ 3, THR, if 3 singular pronouns, if 3 singular pronouns, if 3 singular pronouns, if 3 singular pronouns of, if 3 singular pronouns of different person, DIFFERENT, if 3 pronouns of different person are used together, if 3 सिंगुलर प्रोनाउंस, फिर से बोल दे रहा हूं, इफ 3 सिंगुलर प्रोनाउंस ऑफ डिफरेंट पर्सन, DIFFERENT, डिफरेंट पर्सन आर यूज्ड टुगेदर, आर यूज्ड टुगेदर इन अ सेंटेंस, आर यूज्ड टुगेदर इन अ सेंटेंस, आर यूज्ड टुगेदर इन अ सेंटेंस, फुल स्टॉप। द नॉर्मल स्ट्रक्चर इज, the normal structure is, the normal structure, STRUCTURE, the normal structure is second person, the normal structure is second person plus third person plus first person, the normal structure is second person plus third person plus first person, the normal structure is second person plus third person plus first person, the normal structure is second person plus third person plus first person। तो नॉर्मल स्ट्रक्चर क्या होगा भाई, सेकंड पर्सन प्लस थर्ड पर्सन प्लस फर्स्ट पर्सन, इट इज नोन एज 2-3-1। इसी को हम लोग धारा 231 बोलते हैं, इसी को बोलते हैं धारा 2-3-1। ये जो 2 है वो सेकंड पर्सन प्लस थर्ड पर्सन प्लस फर्स्ट पर्सन, इट इज नोन एज 231 फॉर्मूला। इसको 231 कहते हैं। सबसे पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन। अगर आप ऐसे चल रहे हो तो आपकी दिशा राइट है, अगर आप उल्टे चल रहे हो तो आपकी दिशा गलत है। अब जरा बोर्ड पे ध्यान दो, ये तीनों मिलके हो गया प्लूरल। क्या हो गया, प्लूरल। तो बोलो वर्ब भी क्या लगेगा, प्लूरल। तो बोलो यू ही आई, इज लगेगा कि आर लगेगा, एम लगेगा कि आर लगेगा। तो यू ही एंड आई आर, यू ही एंड आई आर गोइंग टू सिनेमा। तो यू ही एंड आई आर होना चाहिए, ना कि वर्ब में इज होना चाहिए। सब कलम चला रहे हो तेज, या सिर्फ देखने में परेशान हो, कमेंट में परेशान हो, बेटा कोई काम नहीं आएगा।
अमेंड कमेंट का कोई फायदा नहीं, मैं दिखता ही बहुत कम हूं। मैं फोकस करता हूं सिखाने में और पढ़ाने में, और आप फोकस करते हो अननेसेसरी कामों में। इसलिए फोकस यहां सीखने में करो, कोई डाउट बचेगा ही नहीं। अरे मैं सब कुछ पढ़ाऊंगा, क्लोज टेस्ट, कॉम्प्रिहेंशन, PQRS, लेटर राइटिंग, वोकेबुलरी सब कराऊंगा, प्रैक्टिस सब कराऊंगा। पेशेंस तो रखो, पढ़ो तो सही, कुछ ज्ञान तो लो, तब ना करोगे प्रैक्टिस। ज्ञान नहीं रहेगा तो क्या कर लोगे प्रैक्टिस करके। देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे बोर्ड पे ध्यान दो, अब यहाँ पे नजर टिकाए रखो, उतार दिया इसको जल्दी से। अब देखो बोर्ड पे बेटा, फोकस करो यहाँ पे, अब सिखा रहा हूं उसको सीखो। अब देखो बाबू, अगर आप ऐसे चल रहे हो, अभी जस्ट कहा तो सही चल रहे हो, यानी कि अगर मैं कहूं आपसे कि 2+3, मैं कहूं 2+1, मैं कहूं 3+1, देखो मैं क्या कहा, 2+3 दिख रहा है, 2+1, 2+, ऐसे चल रहा हूं, देखो 2+3, 2+1, 3+1, तो ऐसा करना राइट होगा। और इन सब के बाद वर्ब भी लगेगा क्या, प्लूरल, ठीक है। और अगर आपने उल्टा चला, क्या चला, पीछे चला, ऐसे चला तो गलत हो जाएगा। क्या क्या चला भाई, 1+3, 3+2, है ना, 1+2, देखो 1+2, 1+3, है ना, 2, देखो क्या लिखा, 3+2, पीछे चला तो ऐसा करना गलत होगा। अगर आप उल्टा चलोगे तो गलत होगा, सीधा चलोगे तो सही होगा। एक साथ 3 आए चाहे एक साथ 2 आए, यू एंड ही आर, यू एंड ही आर, एग्जाम्पल दोगे तो यू एंड ही आर, है ना, कभी नहीं हो सकता ही एंड यू एंड ही होगा, यू एंड आई होगा, है ना, यू एंड ही, यू एंड आर, ही एंड आई, सबके साथ आर लगाएंगे, ही एंड आई आर, यू एंड आई आर, यू एंड ही आर, सबके साथ वर्ब लगाएंगे प्लूरल। लिख पा रहे हो, सुन पा रहे हो, इस वीडियो को 1 साल तक रहेगा, 1 साल तक क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप में पड़ा रहेगा। 1 वर्ष तक जितनी बार मन करे उतनी बार देखना, नोट बनाना, नोट्स बनाना, डाउनलोड कर रख लेना, आपके पास ये वीडियो पड़ा रहेगा। यूट्यूब पर हो चाहे क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप पर हो, एक साथ आपको जो पढ़ा रहा हूँ ये सीखने का बढ़िया मौका है। इसको जाने मत दो, बारीकी सीखो, अननेसेसरी काम मत लगे रहो, दुनिया को लगने दो। ठीक है, यहाँ तक बहुत बढ़िया, यहाँ तक आप बात समझ में आपको आ गया है, एग्जाम्पल क्लियर है तो आगे बढ़ूं, समझ में आपको आ गया है, अगला कॉन्सेप्ट मैं दूं आपको। यहाँ तक बात आपको समझ में आ गया है तो मैं कुछ एग्जाम्पल और देने का प्रयास कर रहा हूँ अगले कॉन्सेप्ट के लिए जो समझने का प्रयास करना। ठीक है, अब मैं कहता हूं सो समझिए, पहले समझाया तो फिर लिख पाऊंगा। हमने कहा बेटा कि जब कोई 3 प्रोनाउन एक साथ आए, जब कोई 3 प्रोनाउन एक साथ आए तो उसका नॉर्मल ऑर्डर जो होगा वो क्या होगा भाई, 231 होगा। पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन, यही पढ़ाना आपको। अच्छी बात। अगर मैं कहूं, हमने कहा कि नॉर्मल हो, सिंगुलर हो, लेकिन अब प्रश्न उठता है कि सर नॉर्मल ना हो तब, अगर सर सारे प्लूरल हो तब, आज सब पढ़ाऊंगा। तो अगला कॉन्सेप्ट कहता है कि 3 प्रोनाउंस of different person but the sense of the sentence is confess a guilt, flaw, crime, etc. The normal order is not 2 3 1 but 1 2 3। हमने कहा कि यदि सेंटेंस में झूठ बोलने का बोध हो रहा, कोई क्रिमिनल का बोध हो रहा, क्राइम कर दिया, चोरी कर लिया और झूठ बोल दिया, कोई क्राइम का बोध हो गया हो, झूठ बोल रहा हो, चोरी कर लिया हो। मैं हंस इसलिए रहा हूं कि मेरा चैनल भी तो चोरी कर लिया है सबने, इसलिए हंसी आ जाती है कि चोर चोरी रहेगा। तो हमने कहा कि जब कोई चोरी का बोध हो गया हो, क्राइम का बोध हो गया हो, तो उस केस में 231 न लग करके 123 का बोध होगा। 231 न लग करके 123 का बोध होगा, यानी पहले फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, यानी सेंटेंस के नेचर को भी जानना पड़ेगा। तो पहले इसका रूल लिखो, फिर एग्जांपल दूंगा, अपने आप दिमाग खुल जाएगा तुम्हारा। लिखो जल्दी से अगला रूल, RUL रूल लिखो, लिखो रूल लिखो। इफ 3 प्रोनाउंस, इफ 3 THREE प्रोनाउंस, इफ 3, बड़े आराम से बोलूंगा, धीरे धीरे लिखो। इफ 3, अंग्रेजी में इसलिए लिखवा रहा हूं ना कि हर चीज अंग्रेजी लिखते लिखते अंग्रेजी की आदत पड़ जाएगी। अगर मैं हिंदी बोलूंगा यदि 3 प्रोनाउन का प्रयोग किया जाए, तब नहीं सीख पाओगे बेटा। इसलिए अंग्रेजी पढ़ना, तुम लिखो ना, हिंदी इतना समझा रहा हूं, क्यों डरते हो, 1 साल तक पढ़ाऊंगा।
लिखो, सिखा के छोड़ूंगा, चिंता ना करो। और ज्यादा होगा दिल्ली बुला लूंगा, दिल्ली आ जाना, ठीक है। लिखो, इफ थ्री प्रोनाउंस, THREE, if three pronouns of different person, if three pronouns of different, DIFFERENT, if three pronouns of different person, if three pronouns of different person are, if three pronouns of different person are used together, if three pronouns of different person are used together, are used together in a sentence, are used together in a sentence, are used together in a sentence, but the sense of the sentence is, but the sense of the sentence is, but the sense of the sentence is, but the sense of the sentence is confess a guilt, but the sense of the sentence is confess, CONFESS, confess a guilt, GUILT, सब हिंदी समझा दूंगा। confess a guilt, GUILT, confess a guilt, comma, crime, 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 comma, flaw, 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 flaw का मतलब होता है चारित्रिक दोष, कुछ कमियां, flaw, FLAW, flaw मतलब चारित्रिक दोष, कमियां। The structure is, full stop, the structure is first person plus second person plus third person, the structure is first person plus second person plus third person, the structure is first person प्लस सेकेंड पर्सन प्लस थर्ड पर्सन। फिर से बोल दे रहा हूं, हमने कहा इफ थ्री प्रोनाउंस ऑफ डिफरेंट पर्सन आर यूज्ड टुगेदर इन अ सेंटेंस बट द सेंस ऑफ द सेंटेंस इज confess a guilt, crime, flaw, full stop, the structure is first person plus second person plus third person, ठीक है। it is known as 123 स्ट्रक्चर। इसे फर्स्ट पर्सन प्लस सेकेंड पर्सन था। फिर से हिंदी बोल रहा हूं, हमने कहा कि यदि सेंटेंस नॉर्मल सा हो तो 231 लगाना, और यदि सेंटेंस में झूठ बोल रहा हो, क्राइम कर रहा हो, अपराध कर रहा हो तो धारा 123 लगाना। यानी 123 तब लगेगा जब कोई क्राइम हो गया हो, चैनल की चोरी हो गई हो, DSL को चुरा लिया है किसी ने, इस तरह का बोध हो जाए तो उसमें 123 धारा के तहत उसे अंदर कर दिया जाएगा। यानी यहां पे क्या लग जाएगा, धारा 123। एक का मतलब फर्स्ट पर्सन, 2 का मतलब सेकेंड पर्सन, 3 का मतलब थर्ड पर्सन। अब तीनों मिलके हो गया प्लूरल, तो बोलो भर भी क्या लग जाएगा, प्लूरल। अब बोलो 1 + 2 क्या होगा, ऐसे चल रहे हैं ना, ऐसे ऐसे चलने का मतलब क्या होगा, सही। ऐसे चलने का मतलब क्या होगा, रॉन्ग। तो 1 + 2 राइट, 2 + 3 भी राइट, 1 + 3 भी राइट। अगर उल्टा चला 3 + 2, 3 + 1, 2 + 1, ऐसे करने से ये गलत हो जाएगा। बात समझ में आया, उतार लिया। अभी एग्जांपल दूंगा जस्ट। 1 2 3 राइट कब, जब झूठ बोल रहा हो तब। 1 2 3 राइट कब, जब क्राइम कर रहा हो तब। यानी क्राइम में, झूठ में, किस तरह की स्थिति में 1 2 3 लागू होगा, नहीं तो 231 लागू होगा। एकदम अलग सा क्लास है, तूफानी क्लास है। इसको पढ़ लिया तो अंग्रेजी जीरो हो जाएगा, बिल्कुल अंग्रेजी बढ़िया से आ जाएगा, अंग्रेजी आपके सामने हलवा बन जाएगा, चिंता करने की कोई बात नहीं, ठीक है। एक एक चीज मैं अंग्रेजी में लिखवा रहा हूं आपको, ताकि हिंदी भी चलता रहे, अंग्रेजी सीखो आप आराम से। उतार लिया, बहुत बढ़िया। अब आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं, जल्दी से लिखिए, फटाफट जल्दी से लिखिए। यू, ही एंड आई हैव, ऐसा लिखिए। आई, यू एंड ही, 123 हो गया। आई, यू एंड ही हैव डन दिस वर्क। पहला एग्जाम्पल, आई, यू एंड ही हैव डन दिस वर्क। दूसरा, you, he and I have done this work.
तीसरा I, you and he have done this crime. 3 एग्जाम्पल्स वी हैव, जस्ट चेक इट. इसे चेक करो. ये 3 एग्जाम्पल दे रहा हूं. आई यू एंड ही हैव डन दिस क्राइम, आई यू एंड ही हैव कंप्लीट दिस वर्क, आई एंड यू हैव. अब देखो यहाँ पे गौर से 3 एग्जाम्पल दिया हूं, तीनों को समझने का प्रयास करो. ये तीनों को जान, बताओ कौन राइट है कौन रॉन्ग है. जल्दी से चेक करो, पढ़ के बताओ मुझे विच वन इज राइट एंड विच वन इज रॉन्ग. जल्दी से मुझे बताओ कौन सही है कौन गलत है. विच वन इज राइट एंड विच वन इज रॉन्ग. चलो मैं बता दूं. देखो गौर से, यहाँ पे दिमाग लगाओ. आई यू एंड ही, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे गलत जवाब दे रहे हैं. यहाँ पे आई यू एंड ही हैव डन दिस वर्क, यहाँ पे वर्क है, काम किया है. तो काम किया, कोई अपराध नहीं किया है, इसलिए 123 अपराध में लगता है, इसलिए 123 लगाना यहाँ पे गलत हो जाएगा. यहां देखो आई विल यू डन दिस क्राइम, तो क्राइम वर्ड यहां आया तो तीसरा सही हो जाएगा. यहां पे होना चाहिए था 231, यू ही एंड आई हैव डन दिस वर्क, इसलिए दूसरा सही है. क्योंकि क्राइम करेगा तब ना 123, क्राइम नहीं करेगा तो 231. कहां दिमाग है. क्राइम नहीं करेगा तो 231, क्राइम करेगा तो 123. दिखा सबको. यही समझाना था आपको. क्राइम करे, झूठ बोले तो 123 लगा दो, नॉर्मल सबाक हो 231 लगा दो. तो बोलो दूसरा सही, तीसरा सही, पहला इज रॉन्ग. अब बात समझ में आपको आ गया होगा. क्लियर. एक कॉन्सेप्ट लास्ट अब पढ़ा रहा हूं, प्रश्न पढ़ा, एक एक चीज सिखा रहा हूं ताकि कभी आपको दिक्कत ना हो. आप अंधेरे में भी लिखो तो आपसे सही लिखा जाए. कुछ भी ना पढ़ो फिर भी अंग्रेजी आता है, ठीक है. एग्जाम में कुछ भी नहीं पढ़ेगा फिर भी एग्जाम पास हो गए. ऐसी अंदर में कॉन्सेप्ट आपके सबकॉन्शियस माइंड में कॉन्सेप्ट बिठा दूंगा तो आपको दिक्कत नहीं होगा. अगला पॉइंट लिखिए, लास्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है. यहाँ पे हम सब जो लिख रहे हैं ना, आई यू एंड ही सब लिख रहे हैं सिंगुलर टाइप के, लेकिन सब्जेक्ट दे आ जाए, वी आ जाए, प्लूरल आ जाए, तब क्या करेंगे. तो वहां भी 123 ही. या ध्यान देना, एक कॉन्सेप्ट याद रखो, 231 के अलावा सब जगह 123 लगता है, चाहे प्लूरल हो, चाहे क्राइम हो, चाहे कुछ भी कर रहा हो, ठीक है. तो लिखो गौर से. इन द केस ऑफ प्लूरल, इन द केस ऑफ प्लूरल, इन द केस ऑफ प्लूरल, इन द केस ऑफ प्लूरल और मिक्सचर ऑफ द सब्जेक्ट, इन द केस ऑफ प्लूरल और मिक्सचर ऑफ द सब्जेक्ट, इन द केस ऑफ, अगला रूल लिखो ना, लिखो बेटा, लिखो आर यू एल ई. इन द केस ऑफ प्लूरल, in the case of plural or mixture of the subject, in the case of plural, in the case of plural or mixture of the subject, in the case of plural or mixture of the subject, in the case of plural जब हो जाए plural और mixture mixture, in the case of plural or mixture of the subject 1 to 3 is used. in the case of plural और मिक्सचर ऑफ द सब्जेक्ट 1 2 3 इज यूज्ड. तो इस केस में 123 का प्रयोग किया जाएगा. तो 1 2 3 में क्या आ जाएगा भाई, जैसे बोलते हो वी, वी है कि नहीं प्लूरल, 2 में हो गया यू और 3 में हो गया दे, ठीक है ना जी, 1 2 3. तो इस केस में क्या करेंगे भाई, 1 2 3. अब देखो जब भी आपको चलना हो तो ऐसे प्रयोग करना है, ऐसे प्रयोग करना है, ऐसे प्रयोग करना है. तो इसके साथ वर्ब भी क्या लग जाएगा, प्लूरल. यानी वी के साथ दे, वी के साथ दे, यू के साथ दे, वी यू दे, ये तीनों हो गया, वर्ब भी क्या लग जाएगा, प्लूरल. तो ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको फोकस करना है बेटे, समझ में आपको आ जाएगा बच्चे. इस तरह से काम करना है. वी के साथ दे का प्रयोग करो. आप उल्टा चलोगे गलत हो जाएगा, ऐसे ही चलना पड़ेगा. वी प्लस यू प्लस दे, 2 होगा तो वी यू, यू दे या वी यू दे या वी दे, ठीक है. एग्जाम्पल लिखो, वी एंड यू कैन नॉट लिव टूगेदर, वी and you cannot live together, we and you cannot live together, we and you. एग्जाम्पल लिखो, we and you cannot live together, we and you cannot live together, we and you cannot live together, we and you cannot live together. you, अगर लिखो दूसरा एग्जाम्पल, वी यू एंड दे, वी यू एंड दे आर,
वी यू एंड दे आर, वी यू एंड दे आर, वी यू एंड दे आर गोइंग देयर, वी यू एंड दे आर गोइंग देयर। यहां तक बात समझ में आप सबों को आ गया होगा, यहां तक बात समझ में आप सबों को आ गया होगा। ठीक है, उतार तो क्या कहा बेटा हमने, तो यहाँ तक बात समझ में आप सबों को आ गया होगा, यहाँ तक आप सीख गए होंगे। अगला कॉन्सेप्ट क्या कहता है उसे समझिए। अगला कॉन्सेप्ट कहता है बेटे वो समझिएगा कि जैसे इसका पोजीशन क्या होगा वो समझिएगा, पोजीशन। तो पोजीशन के लिए अगला रूल नंबर 4 चलेगा हम लोग को, जो कि किताब आजकल एग्जाम में बहुत बिल्कुल नया रूल है, बिल्कुल न्यू कॉन्सेप्ट रूल है इसको। तो इस कॉन्सेप्ट पे आपको समझने की आवश्यकता है, जिसको आपको जानने की जरूरत है। तो बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट, जैसे मैं समझूं गौर से, यू ही एंड आई हैव, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, you, he and I have, you, he and I have done खाली स्थान वर्क, you, he and I have done खाली स्थान वर्क। अब यहां पे मैं ऑप्शन दे रहा हूं, पहला my, our, their, your। अगर यहाँ पे ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दे कि भाई यहाँ पे यू ही एंड आई हैव डन माई वर्क, यू ही एंड आई हैव डन आवर वर्क, यू ही एंड आई हैव डन दियर वर्क, यू हैव आई एंड डन योर वर्क, क्या लगाऊं? तो आपको यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाएगा, आप अक्सर कंफ्यूज कर जाओगे, क्या लगाऊं, माई लगाऊं, यू लगाऊं, ही लगाऊं, क्या लगाऊं? तो ध्यान देना कॉन्सेप्ट क्या कहता है, दुनिया का कोई सब्जेक्ट हो जिसमें आई आ जाए, आय दिख जाए, वहां आय का प्लूरल क्या होता है, आवर। तो हर हाल में वहां आवर का प्रयोग करना, यानी बी आंसर लगाना। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या कहता है, वो इसका रूल क्या कहता है, पॉजेसिव आपको लिखवाना पड़ेगा। जस्ट एक साइड में सब्जेक्ट, एक साइड में पोजीशन। अभी जस्ट लिखवाता हूं, इसको उतार लिया सबने, बहुत बढ़िया। तो पोजीशन दिखाता हूं, एक साइड लिखवा रहा हूं यहाँ पे सब्जेक्ट, समझिएगा गौर से। सब्जेक्ट कहता है बेटा आई, वी, यू, ही, सी, दे। ठीक है, आई, वी, यू, ही, सी, दे। ठीक है, इस तरह से मैं लिख दूं यहां पे। और भी सेकंड पर्सन प्रोनाउन क्या होता है, यू, ही, 231 एंड आई, यू, ही एंड आई। ठीक है, यू, ही एंड आई, या लिख दूं यू एंड ही, या लिख दूं यू एंड आई, ऐसे कर दूं, पहले एक मिनट, यू एंड आई, लिख दूं यू एंड आई, फिर कर दूं हम लोग ही एंड आई, फिर कर दूं मैं ही एंड आई, फिर कर दूं मैं यू एंड आई, ही एंड आई, फिर कर दूं मैं यू एंड ही, यू एंड ही। ठीक है, तो ध्यान देना, जहां पे आई हो, क्या हो बेटा, आई हो, तो आई के लिए यहां कर दूं पॉजेसिव, पॉजेसिव केस। तो आई के लिए माई का प्रयोग करते हैं, वी के लिए आवर का प्रयोग करते हैं, यू के लिए योर का प्रयोग करते हैं, ही के लिए हिज का प्रयोग करते हैं, सी के लिए हर का, लिख रहे हो सब लोग, दे के लिए दियर का प्रयोग करते हैं। लेकिन यू, ही एंड आई दिख जाए, तो आई जहां दिख जाए वहां आवर का प्रयोग करते हैं, आई जहां दिख जाए आवर का प्रयोग करते हैं, आई जहां दिख जाए आवर का प्रयोग करते हैं, और आई ना दिखे यू दिखे वहां योर का प्रयोग करते हैं। और इसी तरह लास्ट मान लो कि थर्ड पर्सन हो, तो मान लो ही हो एंड सी हो, दिख रहा है सबको, तो ही एंड सी हो, तो वहां पे दियर का प्रयोग करते हैं। यानी थर्ड पर्सन दियर लगाने के लिए सब पूरा का पूरा थर्ड पर्सन ही चाहिए, तभी हो पाएगा। यानी हमने कहा ही एंड सी, दिख रहा है सबको, तो ही एंड सी हो तो दियर लगाते हैं, यू एंड ही हो तो योर लगाते हैं, ही एंड आई हो तो आवर लगाते हैं, यू एंड आई तो आवर, यू एंड ही एंड आवर। तो इस तरह से कॉन्सेप्ट आपको पोजीशन याद रखना
पड़ेगा, तभी आप बेहतर काम कर पाओगे। यहाँ तक पढ़ लिया। एक वर्ड ईट बचा हुआ है, जो ईट आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा, एक क्लास ईट मिलेगा। ईट बहुत मेजर यूज है। ईट का प्रयोग कहाँ करते हैं, ये सब पढ़ाऊंगा। जल्दी उतारो, कॉपी करो, स्क्रीनशॉट लो इसका, फटाफट पेन चलाओ 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 तेज। आई का माई, वी का आवर, यू का योर, ही का हीज, सी का हर, दे का दियर, यू ही एंड आई आवर, यू एंड आई आवर, ही एंड आई आवर, यू एंड ही योर, ही एंड शी डियर। उतार लिया इसको। इतना पढ़ाऊंगा ना कि आपका दिमाग जोश 2021 में प्रवेश कर चुके हैं, आपके अंदर जोश, मेरे अंदर जोश, एक बार सीख गए अंग्रेजी तूफान आ जाएगा। जल्दी लिखो, मैं साइड हट रहा हूं, जल्दी फटाफट लिखो, पेन चलाओ तेज, कोई डिले नहीं, कोई डिले नहीं, फटाफट पढ़ना शुरू करो। फटाफट पेन चलाओ तेज। क्लास बफरिंग तो नहीं हो रहा बेटा? क्लास चल रहा है प्रॉपर्ली बढ़िया से? ठीक है। बच्चा पूछा सिनेमा से पहले द कैसे आएगा? अरे सिनेमा, कोई भी सिनेमा हो, थिएटर हो, सबके पहले द लगाते नहीं? आर्टिकल नहीं पढ़ाया था? सबके पहले द लगाते बेटा, सिनेमा के पहले द लगाते हैं, सबके पहले द लगाते हैं। आप सिनेमा हो, थिएटर हो, मूवी हो, सब में गोइंग टू द सिनेमा, गोइंग टू द मार्केट पढ़ा नहीं था? तो सब में द लगाते हैं, ठीक है, इसलिए चिंता ना करो। क्लियर कॉन्सेप्ट? बोलो बच्चे, कोई दिक्कत नहीं ना? तो प्रोनाउन का एक टॉपिक था पर्सनल प्रोनाउन, उसमें ईट का क्लास बचा हुआ है। ईट पढ़ाऊंगा पूरा बारीकी से। ईट का प्रयोग कहाँ करते हैं, ईट कैसे पढ़ते हैं, ईट लगाते कहाँ हैं, ये पूरा क्लास आपको कल मिलेगा। और आगे बढ़ेंगे हम लोग। वो कैब और टेस्ट नाउन का पढ़ के आना। ये जो नाउन का किताब मिला है आपको, ये नाउन का टेस्ट आप पढ़ के आना। ये सारे किताब जो है पढ़ के आना और टेस्ट बना के आना। आपको मैं बताऊंगा, कल टाइम मिलेगा कल पढ़ा दूंगा। इस तरह से काम कराता रहूंगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, इट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय। आज इतना ही। और सारे बच्चे पढ़ाई में ध्यान दो। 2021 है, नौकरी लेकर छोड़ना है। 2021 का रिजोल्यूशन ऐसे जाने नहीं देंगे। इस बार सिखा के छोड़ूंगा और आपको नौकरी ज्वाइन करवा के छोड़ूंगा, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय, इट्स ऑल फॉर टुडे।